मेरा नाम संजीव कुमार है। हम सरसा प्राइवेट बस एसोसिएशन की तरफ से जीएम साहब से मिले थे रिगार्डिंग इन्होंने सारी बसों को बाईपास कर रखा है। जैसे सिरसा से डबवाली जाना है, सिरसा से इलाहाबाद, रानिया जाना है, बनी जाना है, वो सारी बसों को इन्होंने वाया कर दिया है। ये कह के कि जो पाइपलाइन का काम चल रहा है परशुराम चौक पर, हालांकि परशुराम चौक इंटरफियर नहीं करता इन बसों की मूवमेंट के ऊपर, इन्होंने उसको बंद कर दिया। तो हम उनके लिए कहने आए थे कि सवारियां भी तंग हो रही हैं और हमारे भी टाइम टेबल जो बने हुए हैं उसमें गाड़ियां ना तो इधर पहुंच पा रही हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सवारियों का चढ़ते वक्त गिरना और ये सारी चीजें हो सकती हैं और सवारियां भी तंग हो रही हैं। पहले वो उतरती हैं ITI चौक पर, उन्होंने आना होता है बस अड्डे पे या शहर के अंदर कहीं भी जाना होता है, तो उनके लिए कोई साधन, पर्याप्त साधन नहीं रहता, उनको भी किराया ज्यादा लगता है और हम लोगों को भी इसी बात के लिए दिक्कत हो रही है। अभी GM से मिले हो क्या? GM साहब अभी आए नहीं थे। TM साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने कहा है भी ये SP साहब के निर्देश हैं, आप उनसे मिलकर अपनी व्यथा को सुनाएं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहते हैं कि अपने इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि यहाँ अपने पाइपलाइन रोड पर, इसलिए बसों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन पाइपलाइन तो बेगू रोड पर बन रही है, सिर्फ उस रूट की डाइवर्ट करने के लिए साढ़े बड़ी सत्ता रानिया की बसों को डाइवर्ट करने की रूट नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ये यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने काम को कम करने के लिए सारी गाड़ियाँ डाइवर्ट कर रही हैं। ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नाम जनता के लिए ट्रांसपोर्ट बनी हुई है। 50 से 60 गाँव आते हैं तीनों चारों रूटों पर, सभी को परेशानी होगी। हमें अपने ट्रैफिक इंचार्ज को मिले थे, वो कह रहे हैं कि आज हमारे को मिलेगी हम पब्लिक। अभी आप लोगों को क्या कुछ समस्याएं आ रही है? मैडम सारा समस्या आ रही है कि ये वाया फाटक सभी बसें कर दी गई है, वहाँ 4-4 बसें इकट्ठी हो जाती हैं। हमारा टाइम टेबल जो बना हुआ है, हमें रानियाँ सेपरेट मिले यहाँ जो टाइम हम फिक्स किया गया, तो ना तो हमें नया टाइम टेबल जारी किया गया, ना ही हमें पहले बताया गया, ना ही हमारी कोई मीटिंग हुई। और इन्होंने चित्रगढ़ पट्टी जो फाटक की तरफ वाया किया हुआ, जो गांव अटैच की हुई है केलड़ियाँ चित्रगढ़ पट्टी, वहाँ हमारा परमिट नहीं है, वहाँ इंश्योरेंस कवर नहीं हो रहा। कल को कोई भी हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ज्यादा जाम इतना ज्यादा लग जाता है, यहाँ बरनाला रोड सारा जाम, कोर्ट से लेकर ये फाटक तक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन? मैडम हम मांग यही करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जैसे जो रूट के मुताबिक चलाई जाए और वाया शहर से चलाई जाए, जैसे 25-30 सालों पहले से चल रही है, उस हिसाब से दोबारा। GM साहब से मिले थे, अभी GM साहब आए नहीं हैं, तो जो हमारा वाइबल रूट है उसी रूट पर गाड़ियां चलाई जाए ताकि हमारे को परेशानी ना हो, और जो हमारे सवारियां हैं गांव से जो लोग आते हैं जगह जगह से, उनको परेशानी ना हो। यहाँ इसमें जो वाया इन्होंने कर रखा है, वाया बरनाला रोड होके ये भी रोड सारा जाम रहता है, और फाटक जो है, फाटक लगने की वजह से 4-4, 5-5 गाड़ियां इकट्ठी हो जाती है, जहाँ से आगे का टाइम भी कवर नहीं हो सकता और हमारे को बुकिंग में भी दिक्कत रहती है। और आगे जाके जैसे भी इलाहाबाद जाके या रानिया जाके या बड़ी से वापस मुड़ना होता है, वो भी टाइम जो है हमारे कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए हम जो मांग कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं भी जो हमारे को जो रूट दिया हुआ है, बस सेक्टर लगे हुए हैं, जैसे सागवान चौक पे है, सुरखाब चौक पे है, क्लब पे है, वहीं से गाड़ियां जानी चाहिए और वही जो हमारा वाइबल रूट बनता है। कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए? रूट डाइवर्ट तो सभी कर रखे हैं, भादरा भी कर रखा है, नौर भी कर रखा है, सिरसा से डबवाली भी कर रखा है, सिरसा से इलाहाबाद भी कर रखा है, सिरसा से बड़ी भी कर रखा है, पर जो नहीं होना चाहिए था वो सिरसा से डबवाली है, वो नहीं होना चाहिए था। परशुराम चौक पे जो खुदवाई चल रही है, वहाँ चलो सिरसा से चौपटा भादरा किया है या सिरसा से नौर किया है, वो इन्होंने बाईपास गाड़ियां कर रखी है, वो करो, वो अलग चीज है। पर जो सिरसा से बड़ी है या सिरसा से रानिया इलाहाबाद है या सिरसा से मल्लिका इलाहाबाद है या सिरसा से डबवाली है, वो इधर वाया करने का कोई तुक नहीं बनता। थैंक यू।